नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि जो आगामी 20 अप्रैल 2023 से पार्ट 1 का जो परीक्षा संचालित होना है, सैद्धांतिक परीक्षा, उसमें जो विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा रूटीन जारी की गई है उसे विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले का किस सिटिंग में और कितने बजे से एग्ज़ाम होना है। साथ ही जो 2020-23 थर्ड ईयर वाले का जो एग्ज़ाम होना है आगामी 24 अप्रैल 2023 से, उस संदर्भ में आप लोग को भी बताऊंगा कि आप लोग का आर्ट्स, साइंस का और कॉमर्स का कब परीक्षा होना है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो पार्ट 1 में पिछले सत्र, चाहे वो छात्र छात्रा 21-24 के हों, चाहे वो 20-23 के हों, यदि प्रमोटेड हो गए थे तो उनको फिर क्या करना है, क्या उनको प्रवेश पत्र फिर से निकालना है या नहीं निकालना है, इस संदर्भ में मैं आपको विशेष जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप कुछ समय के लिए इस वीडियो में बने रहिए। मेरी गुजारिश यह भी रहेगी कि यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप परीक्षा रूटीन भी आप सामने रख लेंगे, जिससे कि मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। तो आइए आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि 20 अप्रैल से 2022-25 के प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम होना है, जो कि साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्सेज का और आर्ट्स का होना है। ठीक है, तो उसमें प्रवेश पत्र पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और साथ ही निर्देश दिया गया है कि यदि आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करते हैं और उसमें किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो आप विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय में आकर सुधार करवाना है। तो उसके पहले आप संबंधित महाविद्यालय से आप जो आपका आवेदन होगा उसे संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय या परीक्षा नियंत्रक महोदय से अग्रसारित करके विभिन्न दस्तावेजों के साथ आपको विश्वविद्यालय को जाना है और वहाँ के हेल्प डेस्क काउंटर पर जाके आप अपना जो आवेदन है उसको जमा करना है। साथ में मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ अंकित कर देना है। तो विशेष रूप से यही बताना था कि यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो आप सभी जो आपकी परीक्षाएं हैं, जिन रूटीन के अनुसार, जिन सिटिंग में या जिस डेट को, तो आप परीक्षा रूटीन से मिलान कर लें, 1 बाय 1 मिलान कर लें। और साथ ही ये जो पेपर 1 पेपर 2 का जो है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। और जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है उसकी जो विधि है वो आप जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही उस लिंक पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर पूछेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर जो हाल ही में आपने भरा होगा, जिसमें 700 या 500 बहुत लोगों को लगे थे, जैसे BC2 और जनरल और वाले को 700 लगा था और BC1 और AC वाले को 500 रुपया शुल्क, परीक्षा शुल्क लगा था। तो वो वाला यदि आपके पास है तो आप सबसे ऊपर जो परीक्षा प्रपत्र है उसके ठीक ऊपर टॉप में 22 करके इस तरह करके एक नंबर होता है, तो उसको वो जो एडमिट कार्ड लिंक पर आप जाइएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर पूछेगा, तो 22 हटा करके और आपको वो डालना है। उसके साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर कैप्चा डालना है, फिर ओके कर देना, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। फिर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि उसमें जो भी अगर यदि किसी भी तरह का त्रुटि है या मान लीजिए कि 4 या 5 सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूट गया है तो आप महाविद्यालय में एप्लीकेशन दे के आप उसको शुद्ध करवा सकते हैं। यहाँ महाविद्यालय स्तर पर यदि नहीं शुद्ध होता है तो आप फिर विश्वविद्यालय को जाएंगे, आवेदन लिख करके यहाँ से अग्रसारित करना, फिर विश्वविद्यालय को जाना। आप बहुत सारी समस्याएं छात्र छात्राओं के सामने यह भी रहती है कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म खो गया है और नंबर मुझे जानकारी नहीं है। तो आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाएंगे तो नो योर एग्जामिनेशन फॉर्म का भी एक लिंक होगा, नो योर एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर, तो आप उस पर जाइएगा। जो भी रिकॉर्ड आपको मांगा जाता है आप सावधानीपूर्वक उसमें भरेंगे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर आपको शो कर देगा। ठीक है, जिससे कि आप फिर एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो है प्रक्रिया जो चल रही है परीक्षा की, बहुत सारे छात्र छात्रा जो पिछले सत्र प्रमोटेड थे
मान लिया जाए कि अभी जो चल रहा पार्ट 1 का जो आगामी 20 अप्रैल से एग्ज़ाम होना है वो 22-25 सत्र वाले का है। 2022-25 के प्रथम वर्ष के छात्राओं का ये एग्ज़ाम जारी होगी या एग्ज़ाम कराई जाएगी, जिसमें यदि आप 21-24 सत्र, जैसे अभी आप पार्ट 2 का छात्र हैं और पार्ट 1 में किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हो गए थे और आपने परीक्षा प्रपत्र फिर से प्रमोटेड पेपर का भरा है, तो आपको इस जो आगामी 20 अप्रैल से एग्ज़ाम होनी है 2022-25 के छात्र छात्राओं के साथ आपको एग्ज़ाम देना होगा। हाँ, शर्त यह है कि आप जिस विषय में प्रमोटेड हैं उसी विषय का जिस दिन पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा 2022-25 के सत्र वाले छात्र छात्राओं उसी दिन आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मेरा कहना है कि यदि आप 21-24 के प्रथम वर्ष में प्रमोटेड हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ऑनर्स, सब्सिडरी, कंपोजिशन, किसी भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड है और 21-24 क्या आप 2020-23 के भी पार्ट 1 में प्रमोटेड है, तो आपको भी इस 2022-25 के प्रथम वर्ष के जो 20 अप्रैल से परीक्षा शुरू होनी है उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपका ज्योग्राफी का पेपर प्रमोटेड है, सब्सिडरी पेपर ज्योग्राफी का आपका प्रमोटेड है। ठीक है, तो आप जो परीक्षा रूटीन विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी की गई है कि उसमें देखिए कि आपका ज्योग्राफी जो सब्सिडरी पेपर है वो कब है। ठीक है, आप ज्योग्राफी जो सब्सिडी पेपर जो पार्ट 1 का है वो किस तारीख में है और किस डेट में है। तो जैसे ही आप वो परीक्षा रूटीन देखेंगे कि पार्ट 1 का आपका जो ज्योग्राफी का सब्सिडी पेपर है वो किस सीटिंग में है और कितने बजे से है, वो आप जैसे ही देख लेंगे उसमें आप पता चल जाएगा कि 4 मई को फर्स्ट सीटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडरी है। मान लिया जाए कि आपका 2021-24 के अभी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, पार्ट 1 में आपका ज्योग्राफी सब्सिडी में प्रमोटेड लग गया था, तो आपको ज्योग्राफी सब्सिडी 4 मई को फर्स्ट सिटिंग में उसका एग्ज़ाम है तो आपको वो देना होगा। ठीक है, तो उसी तरह है। और यदि मैं बात करूं आपको कि 2020-23 के सत्र वाले का, तो उसका भी वही है। यदि आप पार्ट 1 में प्रमोटेड, मान लिया जाए आप पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर में मान लीजिए कि होम साइंस ऑनर्स में आप प्रमोटेड हैं, 20-23 के छात्र हैं थर्ड ईयर के और पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं आप होम साइंस ऑनर्स में, तो आपको इस बार 20 तारीख को पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स होता है तो उसमें आपको फिर देना पड़ेगा। 20 तारीख को पहला पेपर दीजिएगा, फिर 25 तारीख को दूसरा पेपर दीजिएगा ऑनर्स पेपर जिसमें आप प्रमोटेड है। ठीक है, जो ऑनर्स का होना है। तो ये प्रमोटेड वाला तो आप समझ गए होंगे। यदि आप 20-23 से 21-24 के प्रथम वर्ष में प्रमोटेड है तो आपको जो 22 अप्रैल 2023 से जो पार्ट 1 का परीक्षा शुरू किया जा रहा है सैद्धांतिक परीक्षा, उसमें आप देख लेंगे कि आपका किस डेट को एग्ज़ाम है, आपको उस दिन एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसी तरह यदि आप जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना है आपका 24 अप्रैल से से थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें भी यदि आप 19-22 के छात्र हैं, पिछले वर्ष आप फेल हो गए थे, तो आप यदि आप इस बार पार्ट 3 में 20-23 वालों के साथ प्रमोटेड बैच से फॉर्म भरे हैं या फेल से, तो आपको भी जो 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो रही है उसके साथ आपको देना होगा। आप अपना रूटीन के अनुसार आप अपना समझ लेंगे। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता चलूँ कि जैसे बहुत लोग समझते हैं कि आखिर पेपर 1 पेपर 2 होता क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जैसे मैं अभी मान लीजिए आप परीक्षा रूटीन आप सामने रखिए। ठीक है, परीक्षा रूटीन आप सामने रखेंगे, आप जो भी मैं बता रहा हूँ आप समझेंगे। ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो परीक्षा रूटीन आप जारी किया गया उसमें आप समझ लें। थोड़ा बहुत मैं आपको मदद कर दूंगा, बाकी आप खुद देख लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखिए पार्ट 1 जो 2022-25 है उसका जो रूटीन है, आर्ट्स का सबसे पहले मैं आपका समझा रहा हूँ कि आर्ट्स में मान लीजिए आपके महाविद्यालय, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो जो यहाँ कोर्सेज संचालित हैं उसके जो सब्सिडी पेपर है आर्ट्स में, मैं उसके संदर्भ में आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि रेगुलर नियमित जिनका ऑनर्स है, ऑनर्स रेगुलर पार्ट 1 उनको समझते हैं। तो आप यही देखेंगे कि देखिए जैसे ऑनर्स जो होता है, मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जब एडमिट कार्ड निकाले होंगे तो आप पेपर 1 पेपर 2 देख रहे होंगे। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल साइंस ही है,
ऑनर्स पेपर 200 नंबर का होता है। तो 200 नंबर में 2 दिन परीक्षा होगा ऑनर्स का परीक्षा 2 दिन आयोजित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ऑनर्स 200 नंबर का 2 पेपर का और 2 दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, जो आर्ट्स में है। तो आर्ट्स में का पहले समझते हैं। तो आर्ट्स में जिनका ऑनर्स है पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में मान लिया पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया ऑल साइंस। तो आप नोट कीजिए कि आर्ट्स में जिसका सभी का ऑनर्स है, आर्ट्स में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, जिनका ऑनर्स हो, किसी भी ऑनर्स के विद्यार्थी को पेपर 1 का परीक्षा, जैसे कहे ना कि ऑनर्स में तो हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री मान लिया 2 एडमिट कार्ड पर दिखा रहा है पेपर 1 पेपर 2, तो वो होता है ऑनर्स 2 पेपर 2 दिन परीक्षा आर्ट्स में और 200 नंबर का, ठीक है। साइंस में अलग होगा, मान लिया केमिस्ट्री A B C 3 पार्ट में बांटा होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आर्ट्स की बात करें तो पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 20 तारीख को 20 तारीख को पेपर 1 पेपर जो है वो सेकेंड सीटिंग में है 2 से 5। 20 तारीख को आर्ट्स वाले ऑल ऑनर्स, आर्ट्स वाले का ऑल ऑनर जिनका कोई भी ऑनर्स है उनका 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा केंद्र पर सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। फिर से सुनिएगा, 2022-25 के प्रथम वर्ष के ऑल ऑनर्स, आर्ट्स वाले का ऑल ऑनर्स का जो भी है पेपर 1 की परीक्षा 20 तारीख से और पेपर 2 की परीक्षा 25 तारीख को सेकंड सीटिंग में। जैसा बोले पॉलिटिकल साइंस अगर ऑनर्स है तो 2 होगा, पेपर 1 हो जाएगा 20 को, पेपर 2 हो जाएगा 25 को, दोनों सेकंड सीटिंग। मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स भी है तो उसी तरह, होम साइंस ऑनर्स भी तो उसी तरह, होम साइंस भी ऑनर्स है तो पेपर 1 वो हो जाएगा फर्स्ट पेपर सेकेंड सीटिंग 20 तारीख को, ऑनर्स पेपर 25 तारीख, पेपर 2 हो जाएगा सेकेंड सीटिंग। आर्ट्स वाला का सेकेंड सीटिंग ऑनर्स होगा, ठीक है, 20 तारीख को 25 तारीख को, ठीक है, ये समझ गए। फिर दूसरा आइए कंपोजिशन, 20 और 25 के बाद फिर 2 तारीख को परीक्षा है, तो 2 तारीख यानी 2 मई 2023। कंपोजिशन समझिए, जो आप जैसे कि मान लीजिए कंपोजिशन मतलब 50 नंबर का हिंदी, नहीं तो 50 नंबर का अंग्रेजी, और नहीं तो फिर 100 नंबर का हिंदी, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि आपके एडमिट कार्ड पर क्या है, आपने कंपोजिशन 50-50 का लिया है या सिर्फ 100 का लिया है, तो उसमें भी है 2 तारीख को आर्ट्स वाले का सेकेंड सीटिंग में 50-50 नंबर का कंपोजिशन होगा या 100 नंबर का कंपोजिशन होगा। मान लीजिए 50 नंबर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश, वो है 2 तारीख को सेकेंड सीटिंग में। आर्ट्स वाले ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स वाले सेकेंड सीटिंग कंपोजिशन होगा, चाहे वो हिंदी 100 नंबर को हो, चाहे वो हिंदी 50 इंग्लिश 50 का। तो आप समझ गए होंगे, 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग फर्स्ट पेपर, 25 तारीख को सेकेंड सीटिंग सेकेंड पेपर, फिर 2 मई को कंपोजिशन सेकेंड सीटिंग आर्ट्स वाले 50 नंबर हिंदी इंग्लिश या 100 नंबर हिंदी। अब चलिए 4 तारीख को समझिए, 4 तारीख को सब्सिडरी है आपका, ठीक है। 4 मई को 10 बजे से 1 बजे तक ज्योग्राफी सब्सिडी। अब देखिए ऑनर्स 2 पेपर को हो गया, फिर उसके बाद 2 पेपर सब्सिडरी, ठीक है, तो 2 400 नंबर और 100 नंबर कंपोजिशन, माने 50 नंबर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश, नहीं तो 100 नंबर हिंदी। तो पेपर 1 पेपर 2 100 2 दिन 20 और 25 को सेकंड सीटिंग में 200 हो गया, और 100 हो गया कंपोजिशन 2 मई को, ठीक है, सेकंड सीटिंग में 50-50 और 100। अब फिर हो जाएगा 2 के बाद चलिए 4 तारीख ज्योग्राफी सब्सिडरी मतलब सहायक विषय, ज्योग्राफी ऑनर्स होगा तो उसका 20 और 25 को होगा, लेकिन यदि आपका सब्सिडरी है तो सब्सिडरी ज्योग्राफी सब्सिडरी 4 मई को फर्स्ट सीटिंग, ज्योग्राफी सब्सिडरी आर्ट्स वाले का 4 मई को फर्स्ट सीटिंग 10 से 1। ज्योग्राफी सब्सिडरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 100 नंबर का मात्र 10 से 1 4 मई को, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि 4 मई को ज्योग्राफी फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स वाले को, सेकेंड सीटिंग आपका हिस्ट्री आर्ट्स वाले को जो सब्सिडरी पेपर है वो ज्योग्राफी फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग है हिस्ट्री 4 मई को, 2 से 5 है हिस्ट्री सब्सिडरी और फर्स्ट सीटिंग है ज्योग्राफी 4 मई को 10 से 1, और सेकेंड सीटिंग 2 से 5 हो गया हिस्ट्री। तो 4 को समझ गए। 8 तारीख को सेकेंड सीटिंग में इकोनॉमिक्स है,
8 मई को सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स वाले ध्यान देंगे। 8 मई को सेकेंड सिटिंग इकोनॉमिक्स सब्सिडरी, 8 मई को सब्सिडी जो है इकोनॉमिक्स सेकेंड सिटिंग है 2 से 5। फिर है 10 तारीख को होम साइंस फर्स्ट सिटिंग, 10 मई को होम साइंस फर्स्ट सिटिंग, आर्ट्स वाले ध्यान देंगे, आर्ट्स वाले सब्सिडरी होम साइंस 10 मई को फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में आपका है हिंदी यदि है सब्सिडरी में, या इंग्लिश है या संस्कृत है, पाली है एंड ETC, वो सेकेंड सिटिंग है। उसी तरह 12 तारीख को आपका जो है फर्स्ट सिटिंग सोशोलॉजी है, 12 तक जिनका सब्सिडरी सोशोलॉजी है उनको 12 मई को फर्स्ट सिटिंग में है सोशोलॉजी है। सेकेंड सिटिंग में AI&AS है, PB है, बुद्धिस्ट है, ETC, तो आप समझ गए होंगे। फिर 15 मई को है साइकोलॉजी है फर्स्ट सिटिंग, मनोविज्ञान साइकोलॉजी फर्स्ट सिटिंग, 15 मई को फर्स्ट सिटिंग साइकोलॉजी, और सेकेंड सिटिंग फिलोसफी, ये सब सब्सिडी के बारे में बता रहे हैं। 15 मई को फर्स्ट सिटिंग साइकोलॉजी, सेकेंड सिटिंग फिलोसफी, और 17 तारीख को है फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग पॉलिटिकल साइंस। तो आप समझ जाइए, फिर से एक बार आपको बताता चलूँ कि यदि आप आर्ट्स के ऑनर्स के छात्र हैं तो आपका पेपर जो भी ऑनर्स का परीक्षा होगा वो सेकेंड सिटिंग में होगा। 20 तारीख के सेकेंड सिटिंग में ऑल ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स 2 होता है, पेपर 1 पेपर 2, मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 1 हिस्ट्री पेपर 2, तो हिस्ट्री 1 ऑनर्स का 20 तारीख को 2 से 5 होगा। फिर 25 तारीख को सेकेंड सिटिंग 2 से 5 होगा, ठीक है। तो ऑल ऑनर्स आर्ट्स सेकेंड सिटिंग ऑन 20 अप्रैल एंड सेकेंड पेपर ऑफ ऑनर्स वो 25, ठीक है, 25 को सेकेंड सिटिंग। और दूसरा है आपको बताते चले कि फिर 20-25 तो ऑनर्स हो गया सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का। फिर 2 मई को होगा 25 के बाद कंपोजिशन होगा आर्ट्स वाले को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। कंपोजिशन 100 नंबर का हिंदी, यानी तो 50-50 हिंदी इंग्लिश, 2 मई को सेकेंड सिटिंग, ठीक है। फिर 4 तारीख को सब्सिडरी है, ज्योग्राफी फर्स्ट सिटिंग है, हिस्ट्री सेकेंड सिटिंग है। 4 तारीख को सब्सिडरी जो है ज्योग्राफी फर्स्ट सिटिंग, हिस्ट्री सेकेंड सिटिंग, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। 8 मई को सेकेंड सिटिंग इकोनॉमिक्स, 8 मई को सेकेंड सिटिंग इकोनॉमिक्स। फिर 10 मई को फर्स्ट सिटिंग होम साइंस, सेकेंड सिटिंग हिंदी इंग्लिश संस्कृत पाली एंड ETC, ठीक है। 12 मई को फर्स्ट सिटिंग सोशोलॉजी है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग सोशोलॉजी और सेकेंड सिटिंग AI&AS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुद्धिस्ट एंड ETC। 15 मई को साइकोलॉजी है फर्स्ट सिटिंग, 15 मई को साइकोलॉजी है फर्स्ट सिटिंग सब्सिडरी, सेकेंड जो दूसरा सेकेंड सिटिंग होगा वो फिलोसफी होगा। और 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग पॉलिटिकल साइंस, ये आर्ट्स का था, ठीक है। उसी तरह साइंस की बात करूँ तो ऑल ऑनर्स साइंस, ऑल ऑनर्स जैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री बोटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स एंड ETC इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ऑल ऑनर्स एंड केमिस्ट्री फिजिकल आपका होगा 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1। और फिर 25 तारीख को है ऑल ऑनर्स एंड केमिस्ट्री B इन ऑर्गेनिक, आपका हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग 10 से 1। फिर 27 को केमिस्ट्री C है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, उसका 27 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है। उसी तरह मान लीजिए आपका कंपोजिशन की बात करें तो आप इतना ही समझिए, कंपोजिशन आपका जिस तरह आपका वो 2 तारीख को जो है आपको फर्स्ट सिटिंग में 10 से 1 आपका ये जैसे आप 50 नंबर हिंदी या 50 नंबर इंग्लिश या 100 नंबर हिंदी रखे हैं तो आपको 2 मई को फर्स्ट सिटिंग में होगा साइंस और कॉमर्स वाले कंपोजिशन, ठीक है, 2 मई को ध्यान दीजिएगा, 2 मई को फर्स्ट सिटिंग कंपोजिशन होगा। फिर 4 तारीख को फर्स्ट सिटिंग बोटनी होगा, 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग मैथ होगा, और 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग फिजिक्स होगा, सेकेंड सिटिंग ये क्या कहते हैं जूलॉजी होगा, ठीक है। और उसी तरह फिर आपका ये है, बाकी आप जान लेंगे जैसे 1 हो गया, 2 3 4 यही है। बाकी आप खुद भी विस्तार पूर्वक रूटीन को आप समझ लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको मदद मिलेगा, ठीक है। उसी तरह एक और है 15 तारीख को केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा आप अपने रूटीन के अनुसार।
और दूसरा है कि यदि 20-23 पार्ट थर्ड वाले जो हैं उनका जो है 24 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स है। तो देखिए ये फर्स्ट ईयर में पेपर ये 2020-23 के पार्ट थर्ड के जो छात्र छात्रा हैं जिनका एग्ज़ाम 24 अप्रैल से होना है, तो उनका आपको बताते चले मुख्य रूप से कि ये ऑल साइंस एंड कॉमर्स जो है वो फर्स्ट सिटिंग में उनकी परीक्षाएं होंगी। ऑल ऑनर्स जो आर्ट्स के हैं उनका सेकेंड सिटिंग में होगा। 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स, सेकेंड सिटिंग में आपका आर्ट्स होगा। फिर होगा 26 तारीख को पेपर 6 जो होगा साइंस कॉमर्स, और फिर सेकेंड सिटिंग में 6th पेपर आपका ये आर्ट्स होगा। फिर 28 तारीख को 7th पेपर आर्ट्स साइंस कॉमर्स और 7th पेपर सेकेंड सिटिंग आर्ट्स। और उसी तरह शायद 3 तारीख को 8th पेपर आपका साइंस कॉमर्स और 8th पेपर आर्ट्स हो गया। 6 तारीख को जीएस होगा साइंस कॉमर्स वाले का, और आर्ट्स का होगा सेकेंड सिटिंग में जीएस होगा। ठीक है, तो देखिए ये पेपर 5, 6, 7, 8 का मतलब ये होता है कि जो थर्ड ईयर है 1 ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक 8 पेपर होता है। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2 फर्स्ट ईयर दिए, फिर पार्ट 2 में आप पेपर 3 या पेपर 4 दिए, तो फिर पार्ट थर्ड में पेपर 5 हो गया, फिर पेपर 6 हो गया, पेपर 7 हो गया, पेपर 8 हो गया। ठीक है, और एक जीएस होता है जनरल स्टडी। तो आप जनरल स्टडी जो होता है वो 6 तारीख को है। फर्स्ट सिटिंग में कॉमर्स आर्ट्स वाला, कॉमर्स और साइंस वाला है, और सेकेंड सिटिंग में सिर्फ आर्ट्स वाला है। तो यही ध्यान देना है। तो मुख्य रूप से यही है, 24 तारीख को 5th पेपर का होगा साइंस कॉमर्स वाला का फर्स्ट सिटिंग, आर्ट्स वाला का 5th पेपर सेकेंड सिटिंग। 26 तारीख को 6th पेपर कॉमर्स साइंस फर्स्ट सिटिंग, आर्ट्स सेकेंड सिटिंग। 28 तारीख को 7th पेपर कॉमर्स साइंस फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग 7th पेपर आर्ट्स वाले को। थर्ड वाले को 3 मई को 8th पेपर कॉमर्स साइंस और 8th पेपर आपका आर्ट्स। 6 मई को जनरल स्टडीज कॉमर्स साइंस का फर्स्ट सिटिंग और जीएस आर्ट्स वाले का सेकेंड सिटिंग। यही था, धन्यवाद।